नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल क्वालिटी स्टडी पोर्टल पर। दोस्तों, ये हमारा डेली 7 मिनट वोकैबुलरी सीरीज का 6th पार्ट है। इससे पहले के सभी पार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों, अभी हमारी इडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज चल रही है। इससे पहले हमने रूट वर्ड के थ्रू वोकैबुलरी को कवर किया है, उसकी प्लेलिस्ट भी आप जरूर चेक कीजिए। दोस्तों, अब सिर्फ डेली के 7 से 10 मिनट देकर आप अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और किसी भी ऐसे एग्जाम में जिसमें इंग्लिश पोर्शन आता है, इंग्लिश वोकैबुलरी आती है, उसमें इंग्लिश वोकैबुलरी में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे और आप 100% स्कोर करेंगे वोकैब सेक्शन में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला इडियम है एट स्नेल पेस। दोस्तों, स्नेल हमारा एक जीव होता है ऐसा, इसको हिंदी में हम घोगा बोलते हैं और जहां पर मोस्टली थोड़ी बरसात वगैरह होती है वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों इसकी क्या खासियत होती है? इसकी एक खासियत होती है कि ये बहुत धीरे धीरे चलता है। इवन आप देखोगे कि सड़क पर, रास्ते पर जहां पर ये पाया जाता है, वहां पे बहुत सारे गाड़ियों के नीचे या किसी के पैर के नीचे भी आके मर जाते हैं। तो इसके इस चलने की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर एक इडियम बना हुआ है एट स्नेल पेस। जब कोई काम बहुत धीरे धीरे हो रहा हो, जैसे कि कोई घोगा चल रहा है, उसे बोल देते हैं ये काम तो भाई स्नेल पेस पर हो रहा है। इसका पूरा हमारा मीनिंग होता है, एग्जैक्ट मीनिंग होता है धीमी स्पीड से, एट स्लो स्पीड। एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। इन गवर्नमेंट ऑफिस फाइल मूव्स एट स्नेल पेस। तो ये बात वैसे ठीक नहीं है। कुछ ऑफिस में काम बहुत अच्छे से होता है और कुछ में थोड़ा स्लो होता है। तो हम यहाँ पे इसको मॉडिफाई करते हैं। इन सम गवर्नमेंट ऑफिस फाइल मूव्स एट स्नेल पेस। ओके, कुछ सरकारी दफ्तरों में जो फाइल है वो स्नेल पेस पर मूव करती है, बहुत धीमे धीमे मूव करती है। ओके, सेकंड हमारा इडियम है एट सी। देखिए दोस्तों, इसका पहले मीनिंग देख लेते हैं। इसका मतलब होता है हमारा अस्पष्ट, कंफ्यूज्ड। ओके, जिसको पता ना हो कि क्या हो रहा है, किधर जाना है। ओके, अब देखिए दोस्तों, जब हम नॉर्मली कहीं पहाड़ों में, किसी शहर में, कहीं पे भी होते हैं, किसी जब हम लैंड पे होते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ हमारे पास सिंबल होते हैं। जैसे कि कहीं पे कोई गड्ढा होगा, कहीं पे कोई ऊंचा होगा, कहीं पे सपाट जमीन होगी, कहीं पे कोई आपका पेड़ लगा होगा, ऐसे। तो ये हम निशानियां लगा सकते हैं जब हम लैंड पे होते हैं कि यहाँ से मुझे लेफ्ट जाना है, यहाँ से मुझे राइट जाना है, फिर ये गड्ढा आएगा, इसके वजह से 90 डिग्री पे मूव करना है। इस टाइप की हम अपनी कुछ निशानियां बना सकते हैं। लेकिन जब हम समुद्र में होते हैं दोस्तों, तो हमारे पास डायरेक्शन का कोई भी ऐसा मीनिंग नहीं होता निकालने का। कोई हमारे पास ऐसा साधन नहीं होता जिससे हमें डायरेक्शन वगैरह पता चल जाए। तो उसको बोलते हैं हम एट सी। भाई मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम कंप्लीटली एट सी विद द न्यू कंप्यूटर सिस्टम। किसी पर्सन ने न्यू कंप्यूटर सिस्टम खरीदा है, अब मान लो कि वो विंडोज का यूज करता है और वो लाइनक्स का आ गया है, तो बिल्कुल उसे पता ही नहीं होगा कि मुझे करना क्या है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे लिंक कर करके पढ़ेंगे तो आपके लिए याद करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। थर्ड वन, एट डैगर्स ड्रोन। दोस्तों, डैगर होता है हमारा ये, जैसे एक तरीका के खंजर को बोलते हैं। थोड़ा जैसे खंजर, छुरा, बड़ा चाकू, उसको बोलते हैं हम डैगर, छोटी तलवार। ठीक है, एट डैगर्स ड्रोन। ड्रोन मतलब हमने एकदम वो खींचा हुआ है, तैयार है हम उसके लिए। ओके, जैसे किसी चीज को म्यान से बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं डैगर ड्रोन। ओके, तो देखिए अब आपको इसकी हिंदी से ही समझ आ रहा होगा कि अगर किसी दो लोगों ने डैगर ड्रोन किया हुआ है, किसी ग्रुप में डैगर ड्रोन हुआ रखा है, मतलब सबने अपने हाथ में चाकू लिए हुए हैं, तो वहां पे कोई दोस्ती प्यार मोहब्बत की बातें तो चल नहीं रही होगी। इसका हमारा क्या मीनिंग निकल के आता है दोस्तों? खुली शत्रुता की स्थिति में। भाई सबको पता है कि दुश्मनी है, नीचे नीचे वाली कोल्ड वॉर वाली दुश्मनी नहीं चल रही है, बिल्कुल जग जाहिर वाली दुश्मनी है। इन स्टेट ऑफ ओपन हॉस्टिलिटी। तो हॉस्टाइल एनवायरमेंट क्या होता है दोस्तों? हमारा शत्रुता का एनवायरमेंट। तो अब आप समझ ही गए होंगे इसका क्या मीनिंग है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट डैगर्स ड्रोन। भारत पाकिस्तान की जो शत्रुता है वो सब जग जाहिर है। एट रैंडम। दोस्तों, बहुत इजी है। रैंडम का हमारा मतलब होता है जिसमें कोई ऑर्डर ना हो, जिसमें कोई सीक्वेंस ना हो। जैसे मैं आपको बोल दूं 2 4 6, तो आप मुझे बता दोगे कि इसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 10 आएगा। या मैं बोल दूं ए सी ई, तो आप यहाँ पे बता दोगे कि जी आएगा। मैं एक एक अल्फाबेट छोड़ छोड़ के बता रहा हूँ। तो जहाँ पे ऐसा बिल्कुल रैंडम चीज है जिसमें ना कोई रीजन है, कि ए के बाद मैं बोल देता हूँ, ए के बाद मैंने लिख दिया एच, एच के बाद मैंने लिख दिया वाई, तो यहाँ पे कोई आपको सीक्वेंस नहीं देखने के लिए मिलेगा। ओके, जैसे अगर आप कहीं पे रैंडम नंबर प्लेट देख लेते हो, ओके, या आपका कोई मोबाइल नंबर होता है, ओके, तो उसमें कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं आपको देखने को मिलेगा, कुछ भी बाद में आगे पीछे आ रहा होगा। तो विदाउट एनी रीजन, विदाउट चूजन इंटेंशनली। ओके, मतलब आपने कोई इंटेंशन से वो नहीं चूज किया है, ऐसे ही चूज कर लिया है, उसको बोलते हैं दोस्तों हम रैंडम चीजें। ओके, तो जैसे आप बस स्टैंड पे जा रहे हो, आपके पास सामने से कोई आपका दोस्त मिल गया आपको, तो उसे बोलते हैं एट रैंडम मेरा दोस्त मिल गया। या फिर जैसे आप आपका मन कर रहा है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूँ, आपने सोचा कि हाँ, अगर आप ऐसे लॉजिक लगा के पढ़ रहे हो कि कल मैथ्स का टेस्ट है, मैथ्स पढ़ लेता हूँ, तो या इंग्लिश मेरी वीक है, मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, तो उस केस में वो रैंडम नहीं होगा। लेकिन आपने बस ऐसे ही अकड़ बकड़ बम्बे वो 4 बुक्स पे रखा हाथ और एक आ गई आपके सामने, तो चलो भाई इंग्लिश पढ़ते हैं, वो हो गया आपका रैंडम। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स वर सिलेक्टेड एट रैंडम। ओके, मतलब जो पार्टिसिपेंट थे उनको वो रैंडम सेलेक्ट किया गया, ऐसा नहीं था कि उनकी कोई स्पेशल कोई क्वालिटी चेक की गई हो, बस ऐसे ही रैंडमली किसी को भी उठा लिया गया। एट वंस विट्स एंड। ओके दोस्तों, विट्स का मतलब होता है, विट को हम बोलते हैं किसी की सूझबूझ और या फिर किसी की चालाकी, उसको बोलते हैं हम विट। ओके, सूझबूझ या फिर किसी की चालाकी। ओके, तो
जहां पे किसी की चालाकी का अंत हो जाए, मतलब सूझबूझ उसकी जो समझने की क्षमता है वो अच्छे से काम नहीं कर रही भाई, चालाकी नहीं चल रही है अब आपकी, एट वंस विट एंड, भाई जहां पे किसी की चालाकी खत्म हो गई है उसको बोलते हैं हम पूरी तरह से भ्रमित है, ठीक है। जब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, तो वो भ्रमित ही रहेगा, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। ओके, शी वाज एट हर विट एंड आफ्टर गोइंग थ्रू द क्वेश्चन पेपर। आपने देखा होगा कि भाई क्वेश्चन पेपर आ गया, ये तो पता नहीं, मैं तो इंग्लिश की तैयारी करके आ गया था और आज पेपर तो मैथ्स का है, या फिर मैं मैथ्स के 3 चैप्टर पढ़ के आया था और अरे आज तो ये सर ने 5th चैप्टर का एग्जाम ले लिया, ठीक है, या फिर मैंने कुछ पढ़ा था उसमें से कुछ आया नहीं, वो आपका बिल्कुल वही होता है कि एट वंस विट एंड। ओके, एट क्रॉस पर्पसेस। ओके दोस्तों, जहां पे भी आपको कहीं पे क्रॉस वर्ड मिले वहां पे आप समझ जाना कि जैसे एक होता है कि मैंने बोला कि चलो समोसा खाते हैं, तो मेरे सभी दोस्तों ने बोल दिया कि चलो भाई समोसा खा लेते हैं, सभी ग्रुप वालों ने मान लिया कि सब समोसा खाएंगे। ओके, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि मैंने बोला कि समोसा खाते हैं, दूसरे बोला नहीं पास्ता खाएंगे, तीसरे ने बोला कि नहीं हम तो मैक्रोनी खाएंगे, चौथे ने बोला नहीं हम तो फ्रूट जूस पियेंगे, तो इसको बोलते हैं कि यार इसमें तो क्रॉस हो रहा है सब कुछ, मतलब सब एक लाइन में नहीं जा रहे, तो भाई क्रॉस हो रहा है। ओके, एट क्रॉस पर्पसेस। और पर्पस का मतलब क्या होता है कि भाई पर्पस का मतलब होता है लक्ष्य, ध्येय, उद्देश्य, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो जो आपके लक्ष्य है वो क्रॉस हो रहे हैं, भाई मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका मीनिंग देखते हैं एक्चुअली में आपको क्वेश्चन पेपर में किस टाइप का मिल सकता है। वर्किंग और टॉकिंग विद म्यूचुअल कंफ्लिक्टिंग गोल और पर्पसेस। ओके, ये पूरा भी आ सकता है, इसमें इतना भी आ सकता है, म्यूचुअली कंफ्लिक्टिंग गोल्स, सिर्फ इतना भी आ सकता है, कंफ्लिक्टिंग गोल्स, ठीक है। तो परस्पर विरोधी लक्ष्य या उद्देश्यों के साथ काम करना या बातचीत करना। ओके, काम कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, कोई डिस्कशन कर रहे हो, तो वो आपका एक ही कैटेगरी में आएगा। वी विल नेवर सक्सीड टुगेदर इफ वी कंटिन्यू टू वर्क एट क्रॉस पर्पसेस। ओके, देखो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अगर आप एक टीम में काम कर रहे हो, ओके, और टीम का एक मेंबर कहता है कि मुझे हमें इस गोल की तरफ जाना चाहिए, और दूसरा एक कहता है कि भाई हमें इस गोल की तरफ जाना चाहिए, दूसरा टीम मेंबर कहता है कि नहीं हमें इस गोल की तरफ जाना चाहिए, तो क्या कभी वो टीम एक सक्सेस को अचीव कर पाएगी? नहीं, कभी भी नहीं होगा। तो अब आपको आई थिंक समझ आ गया होगा इसका मतलब। ओके, इन वन गो, एट वन गो। ओके, मतलब वन गो मतलब एक बार में, मतलब एक अटेम्प्ट में, समझ गए होंगे दोस्तों, इसका मतलब बहुत ईजी है, एक ही बार में आपको काम करना है। ओके, हाउ टू क्रैक एग्जाम इन वन गो, तो कैसे करेंगे आप? प्रैक्टिस करके, हार्ड वर्क करके। ओके, बस यही दो रास्ते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस और हार्ड वर्क से ही आप किसी काम को पहली बार में कर सकते हैं। एट लार्ज। ओके, देखिए दोस्तों, एट लार्ज का मतलब है हमारा कि कोई पर्सन है जिसको कानून की गिरफ्त में होना चाहिए, उसने कुछ क्राइम किया है, किसी भी टाइप का क्राइम है, उसने कोई क्राइम किया है, लेकिन पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही है। ओके, या तो फिर उसको जो है हमारी कोर्ट है, उसको कोर्ट में हम गिल्टी प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो समझ गए आप, पर्सन इज फ्री फ्रॉम पुलिस और लॉ व्हेन दे शुड नॉट बी। ओके, कानून की गिरफ्त से दूर, कानून के हाथ लंबे हैं लेकिन कानून उसको पकड़ नहीं पा रहा है। द रोबरी सस्पेक्ट इज स्टिल एट लार्ज। ओके, मतलब जिसने रोबरी की है बैंक में, वो अभी भी कानून की गिरफ्त से बहुत दूर है। एट लोगर्स हेड्स। ओके, तो दोस्तों एट लोगर्स हेड का मतलब होता है कोई वायलेंट डिस्प्यूट, डिसएग्रीमेंट। ओके, हिंसक विवाद, असहमति, जैसे मैंने आपको बताया था एट क्रॉस पर्पसेस। ओके, उसका मतलब तो क्या था कि हमारे पर्पसेस अलग अलग हैं, मतलब हम लड़ नहीं रहे बट हम एक साथ काम नहीं कर रहे। उससे पहले मैंने आपको बताया था एट डैगर्स ड्रॉन। ओके, तो वही वाला है कि वही वाला आपका है डैगर्स ड्रॉन वाला, ये हो गया लोगर्स हेड। ओके, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्री आर एट लोगर्स हेड दैट अफेक्ट प्रोडक्शन, मतलब जो वर्कर्स हैं फैक्ट्री में और जो ऊपर की मैनेजमेंट है उनमें किसी चीज को लेकर असहमति है, इस वजह से हमारा प्रोडक्शन अफेक्ट हो रहा है। एट ओड्स। ओके, दोस्तों ओड्स, एट ओड्स का मीनिंग भी हमारा होता है असहमति की स्थिति में। ओके, इन स्टेट ऑफ डिसएग्रीमेंट। द टू ब्रदर्स वर एट ओड्स ओवर विद ईच अदर ओवर प्रॉपर्टी, ये ओवर यहाँ पे नहीं आएगा, ये एक्स्ट्रा आ गया है। द टू ब्रदर्स वर एट ओड विद ईच अदर ओवर प्रॉपर्टी, मतलब जब जो प्रॉपर्टी थी उसको लेकर दोनों भाइयों में असहमति थी। दोस्तों पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है या आप कुछ भी किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू दोस्तों।